हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शाह लतीफ टाउन में जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब बदनज़मी का शिकार, कारकुनों में तल्ख जुमलों का तबादला। रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज। यूसी शाह लतीफ टाउन PS 86 मलीर मोरखा 4 अप्रैल 2026। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 86 जिला मलीर के ज़रिए तमाम कायदे-ए-आम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 47वीं यौम शहादत के मौका पे शाह लतीफ टाउन में बरसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी क़ियादत टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो कर रहे थे। तकरीब में पीपल्स पार्टी जिला मलीर के सदर MPA राजा अब्दुर्रज़ाक बलोच ने खसूसी शिरकत की और कायदे-ए-आम को खराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर सीनियर नायब सदर PS 86 अनवर बलोच, जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल खान सवाती, सेक्रेटरी इत्तलात दलजान बरबात और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर मलीर के सदर सरदार आबिद हाजी दिलमराद हमायती, अब्दुस्तार हमायती, शहनशाह हमायती, कैसर भट्ट, नजर कमाल, मोहम्मद अली समेत दीगर रहनुमा कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बरसी के मौका पे नज़ीर अहमद भुट्टो की हिदायत पे PS 86 यूसी कैटल से एक बड़ी रैली भी निकाली गई, जिसमें जियालों ने भरपूर शिरकत करते हुए जिये भुट्टो के नारे लगाए, अपने कायद से अकीदत का इजहार किया। ताम तकरीब के दौरान सूरत-ए-हाल इस वक्त कशीदा हो गई जब बाज़ मुकामी अहदेदारान कारकुनान के दरमियान तल कलामी शुरू हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस दौरान पार्टी के कुछ अफराद की जानिब से माहौल खराब किया गया, जिसके बायस पंडाल में बदनज़मी पैदा हुई। कई मौके पे सीनियर क़यादत को मुदाखलत करके हालात को काबू में करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक तकरीब के दौरान सीनियर सहाफ़ी हाकम अली दल, जो दोपहर 3 बजे से लेकर रात तक कवरेज में मसरूफ थे, को बाज़ अफराद की जानिब से धक्के भी दिए गए। तमाम सूरत-ए-हाल के बावजूद MP राजा अब्दुर्रज़ाक बलोच से मौक़िफ़ लेने में कामयाब रहे। तकरीब में शरीक अवाम का कहना था कि पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात मुसलसल शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। निचली सतह के अहदेदारान ज़ाती इख्तिलाफात को खत्म करने में नाकाम नजर आते हैं, जिससे न सिर्फ पार्टी बल्कि अवाम का भी नुकसान हो रहा है। तकरीब के दौरान जहां एक तरफ कायदीन ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नजरियात पार्टी मंशूर पे जोर दिया, वहीं दूसरी जानिब पंडाल में मौजूद कारकुनों के दरमियान कशीदगी ने तकरीब की फिजा को मुतासर किया। बाज़ हल्कों ने इस तकरीब को नाकाम करार देते हुए इसे सियासी तकरीब के बजाय जंग हसाई से ताबीर किया। अवामी हल्कों का कहना है कि पीपल्स पार्टी को आइंदा इंतखाबात से कबल अपने अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म करने होंगे, खसूरत दीगर इसके सियासी असरात नुमायां हो सकते हैं। आखिर में नज़ीर अहमद भुट्टो और राजा अब्दुर्रज़ाक बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी के नज़रियात, इत्तेहाद और शहीद के फलसफे पे कारबंद रहने के अज़म का इजहार किया, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स नजर आए। पार्टी हमें देख रही है कि हम पीपल्स पार्टी को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कितना बढ़ाना चाहते हैं, और वो हमारे ऊपर फर्ज है कि हम पीपल्स पार्टी के खातिर क़यादत ने इतनी कुर्बानियां दी, हमने तो कुछ नहीं दिया, तो उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम हुकूमत में हैं। जिस जगह पे जो भी बैठा है वो पार्टी की क़यादत की वजह से। आज तक पीपल्स पार्टी ने जब भी कोई वक्त आए, जियालों ने सामने गोलियां खाई हैं, पीछे कभी नहीं हटे, और मलीर की तारीख रही है कि मलीर के अंदर जब भी फांसियां हुई तो उन्होंने फांसी को चूम के, वो नारा लगा के फांसी चूमी, पीछे नहीं हटे। इसलिए तमाम दोस्तों को मेरी गुजारिश, अगर आप पीपल्स पार्टी से प्यार करते हैं, जैसे राजा अब्दुर्रज़ाक साहब ने कहा, वाकई बिलावल भुट्टो को मजबूत देखना चाहते हो, तो फिर पीपल्स पार्टी जान से प्यारी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी में ये आए बाएं गाएं नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से प्यार करें और उनको वो काम करें जिसमें पीपल्स पार्टी पे कोई आंच ना आए। और नहीं दो यार बात कर ले, धक्के नहीं दो, बाहर चल ले। गर्मी है तो क्या कहोगे? यार देखो, आज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से पूरे सिंध में बल्कि पूरे मुल्क में तकारीब हो रहे हैं। इसी तरह से हर सिटी एरिया में हुआ था। आज हम अभी PS 86 में मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं तमाम PS का दौरा कर रहा हूँ और वर्करों में, कारकुनों में जोश व खरोश है और अपने कायद को याद करके उसको खिराज तहसीन, खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं।
बेहतरी हमेशा गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ रही है। और जो जुल्मबाज वाली भुट्टो और महकमा बेनज़ीर भुट्टो हमारे में नहीं रही, तो उनके वही उनका नजरिया हमारे पास है। इसीलिए हम आवाम के दरमियान हैं, हम आवाम के दरमियान हैं, हम आवाम के दरमियान हैं, हम आवाम के दरमियान हैं और हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, अवामी खिदमत पे यकीन रखते हैं। बताते चले केडल कॉलोनी से जावेद काकू चेयरमैन की सरपरस्ती के अंदर जो 4 अप्रैल के हवाले से जो दिन बनाया जा रहा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का, तो आज ये शालतीब में सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा कैमरा मैन होकर दिखाए तो हिमायत न्यूज़ हमेशा हक सच की आवाज़ उठाता रहा है और हर इलाके की कवरेज भी आपको दिखाता रहा है। ये अभी यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ अभी सारी पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। मेरा कैमरा मैन हो सके दिखाए यहाँ जो दिन जो बनाया जा रहा है बरसी का शालतीब टाउन के अंदर, तो तमाम इलाकों की जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ जाने लग रहे हैं। कोशिश करूँगा कि लोगों से बात करने की, हमारे साथ रहना, क्योंकि हर इलाके से यहाँ UC 3 के, UC 5 के, UC 32 के और यहाँ के जो इलाके के जो आज जो रैलियाँ निकली हैं सारी यहाँ पर जमा हैं। और इस तरफ मेरा कैमरामैन हो सके देखा है शालतीब के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। सलीम भाई क्या कहोगे आज? बस आए हुए हैं भाई, हमें बुलाया गया है और इंशाल्लाह ये यौम शहादत का दिन बना बहुत अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब राजा अब्दुल रज़ाक बलोच साहब, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मलिक और PS के तमाम UCs के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अक़लियत विंग, माइनॉरिटी, लेडीज, यूथ, PSF, अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो। आज हम एहद करने आए हैं, आज हम वादा करने आए हैं, आज हम वो दिन याद करने आए हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्यों शहादत कबूल की और वो जावेद के सामने झुका नहीं। हम उनके कोई कार हैं, उनके पीछे लगे, तो हमें आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन, जिसने पाकिस्तान तमाम PS 86 के दोस्त, कारकुन और तमाम ओहदेदारों ने आज जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 47 उसकी शहादत का दिन बरसी मनाई जा रही है। मैं तमाम दोस्तों कारकुनों को आज का दिन शोक का दिन, मुल्क को तोड़ने की साजिश का दिन, तमाम दोस्तों ने इकट्ठे होकर आज वचन किया फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से इकट्ठा होने का, खड़े होने का, फिर पीपल्स पार्टी को मजबूत करने का। आज सब ने उसको चेयरमैन, बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया और आज दोबारा पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाने का एक मिशन, क्योंकि मुल्क को ज़रूरत है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। जब भी मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आया है उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ही मुल्क बचाया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब मिला, 2 मुल्क टूट चुका था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सफारत की और बैठ के डायलॉग से अपने बग़ैर जंग। तारीख गवाह है, आपको भी याद होगा कि उस इस्लामी कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम लोगों को शहीद किया गया। ये उसी यहूद और उनूद की साजिश थी
जिसके हम खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे आज हम उनके तलवे चाट रहे हैं कि हमारे मालिक हमारे मईशत के वो मालिक बने हुए। ईमान जिंदा हो तो कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती, शिकस्त नहीं दे सकती। आज अगर कोई हमारे तरफ देखता है तो उसको वो एकदम बम नजर आता है जिसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। आज अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाता है तो उसको वो मिसाइल टेक्नोलॉजी याद आता है जो शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने 91 में बनाई थी। इसलिए हम उन कायदीन के उन शोधा के एहसानों को जिंदगी भर नहीं भूल सकते और न भूल पाएंगे। वो शख्सियत जिसने रवादारी का पैगाम दिया, जिसने अमन का पैगाम दिया, जिसने हम कारकुनों को जुबान दी, हमें जीने का ढंग और बोलने का तरीका सिखाया। आज हर वर्कर हमारे गिरेबान तक पहुंच रहा है तो ये तालीम, ये शऊर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ है। आज भी बहुत या ज़ुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाही हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा। इलाही हम सब की परेशानियों को हमसे दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब पर अपने ख़ास फज़ल को मुतवज्जे होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन जब तक ज़िंदगी बाकी है अपनी इबादत में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब को तकब्बुर, गुरूर, हसद, बेहयाई, उरियानी, फहाशी तमाम बुरी चीज़ों से अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमा। हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाज़त फरमा। हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाज़त फरमा। हमारे जवानों की हिफाज़त फरमा। हमारे मुल्क की हिफाज़त फरमा। इस मुल्क के जो खिदमतगार हैं अल्लाह उनकी हिफाज़त फरमा। तमाम आलम इस्लाम के मज़लूम मुसलमानों की हिफाज़त फरमा। इलाहुल आलमीन ज़ालिम, जाबिर जो भी हैं इलाहुल आलमीन उनके शुरूर को, उनके फितनों को, उनके मकर को उन पर पलटने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन बिलखुसूस आज हम यहाँ शहीद मिल्लत, ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़, कौम के मुहाफ़िज़ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी जो बेटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो उनके इसाले सवाब के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इलाहुल आलमीन उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा, उनके रफ़ा दरजात को बुलंद वाला अता फरमा। उनकी कब्र की जो भी हालात हैं अल्लाह आलमीन उनकी हर हालात को नेकी में तब्दील करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन इस मुल्क को मिल्लत के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं मोहतरम रसूल खान स्वाति साहब, अनवर बलोच साहब, दिलजान मरवत साहब, हाजी चंदेब खान साहब, रूफ बलोच स्टेज पे मोबाइल दे देना मेरे मुअज़्ज़िज़ ओहदेदारान, PS 86 के वर्कर साथियों, गनी कबूल साहब और मेरे लेडीज विंग के जियालियों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, PS की तंजीम का, अपने वर्कर साथियों का, जिन्होंने आज अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये इज्तिमा बुलाया और मुझे फख्र और खुशी है कि मैं इसी हल्के में आपकी मोहब्बतों से जिला सदर होने के बावजूद आपके हल्के का MP भी हूँ। ये आपकी मेहरबानी है, ये मेरे कारकुनों की मेहरबानी है।
क्योंकि वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ बियदिल खैर। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। अगर 4 वर्कर राजा राजा कहें उससे इज्जत नहीं होगी। अगर 4 कारकुन नजीर भुट्टो कहें उससे इज्जत नहीं होगी। वर्करों के दिलों में राज करना होगा, कारकुनों के दिलों में जगह बनानी होगी। हम तो जिंदा हैं, अभी आपके दरमियान घूम रहे हैं, लेकिन अगर कल नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें याद करेगा। लेकिन हम उस शख्सियत के लिए जमा हुए जिसकी आज 47वीं बरसी मनाई जा रही है। उसको आज तक कोई भी नहीं भूला। वो इसलिए नहीं भूला कि उसने हमें एक प्रोग्राम दिया, उसने हमें एक नजरिया दिया, उसने हमें जीने का ढंग सिखाया। उसने इस मुल्क में गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, हारियों को हुकूक दिए। उसने इस मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए एटमी कुव्वत बनाया। उसने इस्लामी बुनियाद जमा करके जिसकी जड़ें चारों सूबों में मौजूद है। हर घर में भुट्टो कहने वाला मौजूद है। हर गली में जिए भुट्टो का नारा लगता है। हर घर पे ये तिरंगा झंडा आपको लहराता हुआ नजर आता है। वो इसलिए कि वो नजरिए पे मजबूत है, नजरिए की फॉलोअर है हम लोग। तो दोस्तों, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें और उन शोधा को खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम उनके अफकार को, उनके किरदार को, उनकी कुर्बानियों को याद करें कि वो क्यों कुर्बान हुए थे। गड़ी खुदाबख्श का वो कब्रिस्तान क्यों आबाद हो गया। ये तो जान छुड़ा के मक्का भी जा सकते थे ना, पेटियां बांध के हम मदीना और सऊदी अरब भी बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, कुर्बानी दी ताकि अवाम याद रखे, लोग याद रखें। इसलिए रहती दुनिया तक यहाँ तो बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने न भुट्टो को देखा था न बेनजीर को देखा था, लेकिन वो भी जिए भुट्टो के थे।
वो भी हमारे साथ चलते हैं। वो इसलिए कि उन लोगों ने सोचा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि एक ही वाहिद अवामी जमात है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके इत्तेहाद से, हमारी जद्दोजहद से, हमारी एकता से अब हमारा एक ही मकसद है कि इस मुल्क में हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। तब इस मुल्क से यकीनन दुख, बेरोजगारी और बेतालीमी खत्म होगा, बदअमनी खत्म होगी। उसका वायदा यही है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर आजम बने। आप वादा करो इस जद्दोजहद में आप सब साथ दोगे, आप साथ दोगे। ये भुट्टो जहाँ कारकुनों को बोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन भुट्टो ने वडेराशाही, जागीरदारी, सरदारी निजाम सबको चैलेंज किया और कारकुनों को इज्जत दी, आम आवाम को इज्जत दी। तो मेरे दोस्तों, आप भी, ये सिर्फ कोई तमाशा नहीं है। हम जमा हो जाते हैं, हम लाड़काना जाते हैं। आज तो ये पहली दफा शायद हुआ है पीपल्स पार्टी की तारीख में कि 4 अप्रैल बजाय लाड़काना के हर पीएस में मनाया जा रहा है, पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में। वो इसलिए कि मुल्की हालात, जंगी हालात और बहुत सारे मसाइल पे वफाक ने इज्तिमात पे, बड़े बड़े इज्तिमात पे पाबंदियां लगाई थी। इसलिए ये हमें और आपको मौका मिला कि आज हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी हम शाह लतीफ़ में मना रहे हैं। शाह लतीफ़ मेज़बान यूसी है। मैं माजरत भी चाहता हूँ कि यहाँ मुझे स्पेशली खुसूसन आदि चंदेब खान से तकरीर ज़रूर करवानी थी, क्योंकि वो बड़े दबंग मुकर्रर हैं। वो भुट्टो पे बात करते हैं, लेकिन वक्त की कमी थी और आप लोगों का जोश और वलवला, इसलिए हमने ये मुख्तसर किया। तो दोस्तों, आज ज़रूरत इस बात की है, देखो हम सिर्फ मजमा इकट्ठा नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद नजरियात पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सोच और एक नजरिए का नाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक दूसरे के टांगे खींचने का नाम नहीं है, अमन रवादारी का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इत्तेहाद और इत्तेफाक का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इज्जत देने और इज्जत लेने का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अगर हम वर्करों को इज्जत नहीं देंगे, अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऊपर शक किया जा सकता है कि हम पीपल्स पार्टी के बुनियादी वर्कर और बुनियादी फलसफे, अपनी खारजा पॉलिसी को ऐसे देखा कि जैसे बड़े बड़े लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने नहीं, दूसरे लोगों ने कहा कि हाँ, इसने मोदी की टीम को ऐसे किया कि बहुत सारे प्रोग्राम में बाहर मुल्क, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एंगेजमेंट थी, वहां पे इंडिया की टीम सामने नहीं आई। उनको पता था कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, इसके पास भी वही खून है और ये मुल्क को आगे लेके चलेगा। तो बिलावल भुट्टो ने साबित किया। उसके बाद बहुत सारे लोग थे ना आपके सामने, जब मुल्क पे बुरा वक्त आता है तो आप बताएं किसने संभाला है? जब मुल्क में बुरा वक्त था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले किया गया मुल्क, टूटा हुआ मुल्क। दोबारा जब मुल्क में बुरा वक्त था तो बेनज़ीर भुट्टो ने खून दे के मुल्क को बचाया। जब तीसरी बार मुल्क में बुरा वक्त आया, जंगे मुसलत हुई, तो फिर बिलावल भुट्टो याद आया कि इसको आगे लेके जाते हैं। ये तीसरी बार पीपल्स पार्टी मुल्क को बचा रही। ये है पीपल्स पार्टी। और बिलावल भुट्टो साहब ने जब भी बात की है, जज्बाती नौजवान भुट्टो का खून जरूर है, लेकिन उसने हमेशा कभी भी किसी को लड़ने की दावत नहीं दी, बाकी पार्टियों की तरह कि डंडा उठाओ। हर वक्त तहम्मुल, समझदारी, बुर्दबारी और आगे बढ़ने का उसने दरस दिया।
उसके साथ कुछ नहीं हुआ। आपको पता है क्या क्या नहीं हुआ। वो मैं गवाह हूँ, जब घोटकी में एक इलेक्शन था, उस इलेक्शन में आसिफ जरदारी साहब भी जेल में थे, अदी फरियाल भी जेल में थी, तो बिलावल साहब अकेले, मैं उनके साथ था। तो वो जो इलेक्शन थी, मुझे पता है कि बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े ताकतवर हल्के थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबित किया कि उसकी उम्र जरूर कम है, उसका अकल, उसकी शऊर, वो बीबी का बेटा है, उसने आगे बढ़ा और वो सीट निकाली। आज भी जिस जगह पे बिलावल जाता है, सारे कहते हैं कि ये जीत के आएगा। हारने का नाम की पीपल्स पार्टी सीखा ही नहीं। तो मैं सारे दोस्तों से गुजारिश करता हूं, पीपल्स पार्टी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया को एक ऐसा नाम दिया है जो आज के दौर में अमेरिका और इसराइल के जंग में जो साल अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करते हैं। हम नारा मारे, हारी भी बोले, मजदूर भी बोले, राजा सिपाही, नजीर सिपाही, ये वर्कर किसके, हम चले तुझके, नारे भुट्टो, नारे बेनजीर। साथ तकरीर करेंगे, लेकिन तकरीर के बाद फिर हम दुआएं फेर करेंगे पाकिस्तान की सलामती के लिए और अपने अजीम कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत की दर्जात की बुलंदी और कामिल मग़फ़िरत के लिए मुफ्ती मज़हरुद्दीन दुआ करेंगे। कोई दोस्त जाए नहीं। अब मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी ज़िला मलीर के सदर रुकन सिंध असम्बली PA-86 राजा अब्दुल रज़ाक बलोच साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने कारकुनों को अपना अहम पैगाम दें। मेहरबानी करो, अल्लाह के मनो हेठ रही रहो, मेहरबानी थी नहीं सबकी। उधर से बना ले, बीच में आ रहे वो लगेगा नारे भुट्टो, नारे बिलावल। शख्सियत परस्ती का काम नहीं है। हमारा एक ही लीडर है, एक ही कायद है। हम लोग यहाँ कोई बोलता है राजा, कोई बोलता है भुट्टो, कोई बोलता है, ये क्या है भाई? हमारा एक ही नारा है, नारा भुट्टो। तो मेहरबानी करके आज पूरे जिले में प्रोग्राम हो रहे हैं। हर कोई इसी चीज में मजबूत तरीके से ये मना रहा है और कई लोग ले गए प्रोग्राम।
बिल्कुल हमारे साथ कैसर भट्ट साहब भी यहाँ पर मौजूद है। ज़्यादा उससे राय लेते तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज जो 47 बरसी बनाई जा रही है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आज माशाल्लाह भुट्टो कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 47वीं बरसी मनाई गई और सारी PS 86 माशाल्लाह ज़िला मलीर की क़यादत, यूसीज़ चेयरमैन सारे आए हुए थे माशाल्लाह। और हम भुट्टो साहब को सब खराज अकीदत पेश करते हैं और ये भुट्टो आज़म के दीवाने हैं, भुट्टो के जियाले हैं और इंशाल्लाह भुट्टो के साथ चलते रहेंगे और आखिर तक चलेंगे इंशाल्लाह। जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान। थैंक यू सर। मेरी बात सुनो, बैठ जाओ, खामोश हो जाओ, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, खामोशी से बैठ जाओ। अरे तू वे बाबा, वो खबरें मेरी बात सुनो, खामोशी, साहब की बात सुनो, खामोश, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरी बात सुनो, बैठ जाओ, खामोश हो जाओ, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, खामोशी से बैठ जाओ। अरे तू वे बाबा, वो खबरें मेरी बात सुनो, खामोशी, साहब की बात सुनो, खामोश।
दिलमुराद हिमायती साहब भी मौजूद है और ये 47 जो बरसी बनाई भी वने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जे हवाले सां उन जी ज़िंदगी में पुछंदा थी छा वाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी हाकिम साहब तुझी असां शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खराज अक़ीदत पेश करूँ था जे अज़ीम कुर्बानी सां पंहिंजी शहादत क़बूल कई ऐं आमर जे अॻियां झुकियो कोन ऐं उन शहादत जे हिसाब सां पूरे पाकिस्तान जे अवाम खे जमहूरियत ॾिनी, एटमी ताक़त बनाई, पाकिस्तान स्टील मिल जो तोहफ़ो ॾिनी। अहिड़ा कई तोहफ़ा जेके पाकिस्तान जे अंदरि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टे जा ॾिनल आहिनि ऐं शहादत क़बूल करे पूरे घराने शहादत क़बूल कई पर आमर जे अॻियां झुकिया कोन, जमहूरियत खे ज़िंदा रखियूं। अॼु जमहूरियत हर माण्हू जेको ॻाल्हाए थो इहो भुट्टे जो आवाज़ है, जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया सर। टूटने का खतरा था उस वक्त फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क बचाया, पाकिस्तान खपे का नारा लगा के भुट्टो, नारे भुट्टो। उस वक्त मुल्क बचा और मुश्किल से निकला। जब आपको पता है कि उस वक्त कहते थे कि सवाद से जो झंडा है पाकिस्तान पड़ी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कहते थे कि वो बच्चा है लेकिन जब दुनिया के अंदर गया तो बड़े बड़े तुर्म खानों के सामने टिक नहीं सके। जब भी मुल्क पे बुरा वक्त आया और अगर मुल्क के खातिर किसी ने जान दी तो वो भुट्टो ख़ानदान ने जान दी है। इसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। की भी बात कर रहा था, वो पुकारो साहब भी कर रहा था, कह रहा था कि भुट्टो साहब से पहले सारे फैसले जो भी थे वो कमरों में बंद होते थे। भुट्टो साहब ने हमें और आपको जुबान दी, लेकिन वो जुबान इसलिए नहीं दी कि हम अपनी पार्टी को ही कमज़ोर करें। वो जुबान इसलिए दी कि पीपल्स पार्टी को मजबूत करने का हर वो काम करेंगे जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन सके। आज हम तमाम लोग बशमूल पीपल्स पार्टी तो फख्र करती ही है, लेकिन ख़ास करके इंडिया की जंग के बाद तमाम दुनिया के लोग फख्र करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे। वो कहते हैं कि आज हम इसलिए फख्र थे, हमारी आर्मी, हमारी एजेंसी तमाम, आज ये बात साबित होती है कि भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे, हम एटम बनाएंगे, तो वो एटम की वजह से दुनिया आज हमारा कदर करती है। तो ये बहुत दूर सोच थी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो बहुत दूर सोचते थे। हमारी तरह कल या आज का दिन उनके लिए सोचनी होती थी। उसने जितने काम किए वो सारे काम आज हम उन कामों को दोबारा दोहरा रहे हैं, जैसे कोर्ट ने दोहराया कि हाँ जैसा है मैं समझता हूँ एक छोटा प्रोग्राम दूसरी अपना 86 का
नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमसे उम्र में जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, जो हमारी माएँ बहनें बेटी हैं, इलाहुल आलमीन हम सब का अदब एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको एक दूसरे के साथ हुस्न रवादारी करने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन, आप हमारे रब हैं, हम आपसे दुआ मांगते हैं। आप सही है। हर उस काम में जो पार्टी का फायदा है, मैं और पूरी पार्टी जैसे राजा साहब है तमाम, तो आपके काम करेंगे, साथ देंगे। PS 86 के दोस्तों को गुजारिश है मेरी कि एक दूसरे से प्यार करें और ये ना हो कि पीपल्स पार्टी को आपकी अपनी वजह से कोई मुखालिफ आपके ऊपर हंसे। ये डिसिप्लिन की जमात है और डिसिप्लिन को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना। जी भुट्टो, जी अवाम, जी। खबर रही हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।